हरे कृष्णा। हर अमावस्या केवल एक तिथि नहीं होती, बल्कि एक पवित्र अवसर होता है अपने पूर्वजों को स्मरण करने का, उनके ऋण को चुकाने का और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का। आज की आषाढ़ अमावस्या उस पुण्य तिथि का प्रतीक है जहां हम अपने जीवन की जड़ों को, अपने पितरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। यह दिन पूर्वजों के आशीर्वाद से अपने जीवन को पवित्र और समृद्ध बनाने का अनुपम अवसर है। कहा गया है, पितृ देवो भव। जो अपने पितरों का पूजन करके उन्हें तृप्त करता है, उसे स्वर्ग और मोक्ष दोनों का मार्ग सुलभ होता है। इसलिए प्रिय श्रोताओ, आज कथा से पहले हम सभी सबसे पहले अपने पितरों का ध्यान करेंगे। उनके प्रति अपनी भावनाओं को समर्पित करते हुए प्रीत स्तोत्र का श्रवण करेंगे। श्रद्धा के साथ यह पाठ उन्हें अर्पण कर हम अमावस्या की पौराणिक कथा सुनेंगे, और जब कथा समाप्त होगी तब हम एक और महान पुण्यदायी कार्य करेंगे। वह है श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ। इस पाठ को हम अपने समस्त पितरों को अर्पण करेंगे, क्योंकि आज के दिन भागवत गीता का श्रवण और दान पितरों को अक्षय पुण्य प्रदान करता है। तो आइए आज के इस दिव्य अमावस्या अनुष्ठान की शुरुआत करें। पितरों के स्मरण, प्रीत स्तोत्र के पाठ और फिर कथा श्रवण के साथ ओम पितृभ्ये स्वाध्वे स्वधा नमः। पितृ प्रसन्नता सतु ओम प्रीता देवो भव नमः। हे प्रीत देव, आप वही है जिन्होंने हमें यह जीवन दिया। आपके पुण्य कर्मों की छाया में ही हमारा अस्तित्व सुरक्षित है। आज हम आपके चरणों में नमन करते हैं, संसाष्टांग प्रणाम करते हैं। आपका स्मरण करने से आत्मा निर्मल होती है, आपके तर्पण से घर में सुख शांति आती है, आपके आशीर्वाद से हमारी संतानें उन्नति पाती हैं। हे दिव्य पितरों, अगर पूर्व जन्मों में या इस जन्म में हमसे कोई त्रुटि हो गई हो, आपका स्मरण ना कर पाए, आपके नाम से तर्पण या श्राद्ध ना कर सके, तो कृपया हमें क्षमा करें। आपकी आत्मा को गंगा जल से शीतल, चंदन सा पावन और दीपक सा उज्जवल मार्ग प्राप्त हो। हम अर्पण करते हैं आपको तिल, जल, पुष्प और श्रद्धा। हम अर्पण करते हैं आपको अपने प्रेम, अपने भाव और सच्चे हृदय से निकली हुई प्रार्थना। ओम प्रीता देवो भावे नमः। ओम अमावस्या देवे नमः। हे अमावस्या माता, आप रात्रि के उस मौन स्वरूप की प्रतीक है जिसमें ब्रह्मांड विश्राम करता है, जहाँ हर आत्मा अपने कर्मों के फल को चुपचाप भोगती है। आप ही हैं जो हर अमावस्या को पितरों की आत्मा से हमें जोड़ती है। आप ही वह रहस्यमय शक्ति है जो अंधकार में भी प्रकाश का बीज रोपित करती है। हे अमावस्या माता, हमारे कुल के समस्त पितर आज आपके सानिध्य में आते हैं। कृपया उन्हें मार्गदर्शन दे, शांति दे, मोक्ष दे। हमारे द्वारा अर्पित तर्पण, श्राद्ध और गीता पाठ आप तक पहुँचे और आप प्रसन्न होइए। जो भी भूलें हमसे हुई हो, चाहे अनजाने में या जानबूझकर, आप उन्हें क्षमा करें। हमें विवेक, श्रद्धा और धर्म की राह पर चलने की शक्ति प्रदान करें। हे करुणामयी अमावस्या माता, अंधकार में दीप बनकर हमारे जीवन को आलोकित करें। पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करें और हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। कुछ व्यक्ति अपने कर्मों से पुण्य अर्जित करके देवलोक और प्रीतक में स्थान पाते हैं और फिर यहाँ अपने योग्य शरीर मिलने तक ऐसी आत्माएं निवास करती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि चंद्रमा के ऊपर एक अन्य लोक है जो पितर लोक कहलाता है। शास्त्रों में पितरों को देवताओं के समान पूजनीय बताया गया है। पितरों के दो रूप बताए गए हैं, देव पितर और मनुष्य पितर। देव पितर का काम होता है न्याय करना, और यह मनुष्य और अन्य जीवों के कर्मों के अनुसार उनका न्याय करते हैं। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह पितरों में आर्यमान नामक पितर है। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि पितर भी वही है। पितरों की पूजा करने से भगवान विष्णु की ही पूजा होती है। सामान्य धारणा यह है
कि जिनकी मृत्यु हो जाती है वह पीतर बन जाते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में यह जानकारी मिलती है कि मृत्यु के बाद मृतक व्यक्ति की आत्मा प्रेत रूप में यमलोक की यात्रा शुरू करती है। इस सफर के दौरान संतान द्वारा प्रदान किए गए पिंडों से प्रेत आत्मा को बल मिलता है। यमलोक में पहुंचने पर प्रेत आत्मा को अपने कर्म के अनुसार प्रेत योनि में ही रहना पड़ता है अथवा अन्य योनि प्राप्त होती है। अब सुनिए प्रेत स्त्रोत की हिंदी अनुवाद। श्री मार्कंडेय पुराण में महात्मा रुचि द्वारा की गई पितरों की स्तुति प्रेत स्त्रोत कहलाता है। महात्मा रुचि कहते हैं, जो सबके द्वारा पूजित अड़मु अत्यंत तेजस्वी ध्यानी और दिव्य दृष्टि से संपन्न हैं, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ, जो इंद्र आदि देवताओं दक्ष मारिच सप्तऋषियों तथा दूसरों के भी नेता हैं। कामना की पूर्ति करने वाले उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मनु आदि राजस्वियों मुनीश्वरों तथा सूर्य और चंद्रमा के भी नायक हैं। उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी नमस्कार करता हूँ। नक्षत्रों ग्रहों वायु अग्नि आकाश और दलोक तथा पृथ्वी के भी जो नायक हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, जो देवर्षियों के जन्मदाता समस्त लोकों द्वारा वंदित तथा अक्षय फल के दाता हैं। उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रजापति कश्यप सोम वरुण तथा यज्ञेश्वरों के रूप में स्थित पितरों को सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सातों लोकों में स्थित 7 पितृगणों को नमस्कार है। मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयंभू ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ। चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योग मूर्ति धारी प्रेतगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगन के पिता सोम को नमस्कार करता हूँ। अग्नि स्वरूप अन्य पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यह संपूर्ण जगत अग्नि और सोमय है। जो पितर तेज में स्थित है, जो यह चंद्रमा सूर्य और अग्नि के रूप में दिखाई देते हैं और जो जगत स्वरूप और ब्रह्मा स्वरूप है, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्रचित होकर प्रणाम करता हूँ। उन्हें बारंबार नमस्कार है। ये स्वधा भोजी पितर मुझ पर प्रसन्न हो। अब सुनिए अमावस्या की कथा। अमावस्या की तिथि पितरों को समर्पित मानी जाती है। ऐसे में आज के दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण जलदान पिंडदान आदि कार्य किए जाते हैं। पिंडदान श्राद्ध तर्पण आदि कार्य करने के लिए गृहस्थ आश्रम कितना उपयोगी है, यह आप आज इस कथा के माध्यम से जानेंगे। आषाढ़ अमावस्या व्रत की कथा। अमावस्या की कथा। इस कथा को अमावस्या के दिन अवश्य सुनना चाहिए और हाथ में पुष्प लेकर भी इस कथा को सुनना चाहिए। प्रेम से बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय। प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। किसी राज्य में एक राजा और एक रानी रहा करते थे। उनके 4 संतानें थीं। 2 लड़के थे और 2 लड़कियां थीं। एक लड़की का नाम था पूर्णिमा और दूसरी लड़की का नाम था अमावस्या। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी और घर का पूरा काम अच्छे से करती थी। काम समाप्त होने पर वह भगवान की पूजा अर्चना भी किया करती थी। इसके अलावा उसका एक और नियम भी था कि वह रोजाना गौ माता की सेवा भी किया करती थी। वही उसकी दूसरी बहन अमावस्या ना तो घर का कोई काम करती थी और ना ही उसका कोई पूजा पाठ में रुचि थी और ना ही वह कभी गौ माता की सेवा किया करती। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों से और पुत्री अमावस्या को ही प्यार किया करते थे। वह पूर्णिमा को ज़्यादा नहीं चाहते थे, उसके साथ भेदभाव करते थे। समय के साथ राजा की 4 संतानें बड़ी हो रही थी। जब वे बड़े हो गए तो राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योगिक कन्याओं के साथ करवा दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा कि हे राजन, अब दोनों पुत्रियों का विवाह भी करवा दो। वह भी विवाह योग्य हो गई है, लेकिन आप ऐसा करना कि पुत्री अमावस्या के विवाह किसी बड़े खानदान में कराना
और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में कराना, क्योंकि पूर्णिमा को तो केवल भगवान की पूजा पाठ और घर के काम काज करना पसंद है, और साथ ही उसे गाय की सेवा करना भी बहुत पसंद है। गरीब घर में होगी तो इसके सारे काम हो जाएंगे, और अमावस्या को कुछ करना पसंद नहीं है। इसके लिए बड़ा राजघराना देखना, ताकि उसे कोई काम ना करना पड़े। तो रानी की बात सुनकर राजा ने कहा ठीक है, और वह अपनी पुत्रियों के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए निकल पड़े। राजा अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहाँ के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर देते हैं, और वहीं पास ही के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पुत्री पूर्णिमा का रिश्ता भी तय कर देते हैं। और घर आकर राजा ने सारी बात रानी को बताई। तो रानी सोचने लगी कि अब देखते हैं भगवान इसकी मदद कैसे करते हैं। यह तो बहुत ही पूजा पाठ करती है और भगवान में सदा ही मग्न रहती है। तो पूर्णिमा का भाई और भाभी पूर्णिमा से बहुत ही प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में उनका साथ देती थी, हर काम में उसका हाथ बटाती थी। जबकि अमावस्या अपने भाई भाभी की कोई सहायता नहीं करती थी, उन पर अपना रोब जमाती थी और ना ही कोई घर का कार्य करती थी। ऐसा करते करते कई महीने बीत गए। अमावस्या और पूर्णिमा दोनों का विवाह हो गया। राजा और रानी ने अपनी दोनों बेटियों की विदाई कर दी। विदाई करते समय राजा और रानी ने अमावस्या बेटी को खूब सारी धन दौलत देकर विदा किया, और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं दिया, खाली हाथ अपने घर से विदा कर दिया। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गई। कुछ दिन बीत गए। एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिव जी की कथा रखती है, जिसमें वह सभी गांव वालों को निमंत्रण भेजती है, पर अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती। जब गांव की सभी औरतें अमावस्या के यहाँ जाती है, तो उन्हें इस तरह से जाता हुआ देखकर पूर्णिमा उनसे पूछती है कि आप सब इस तरह से तैयार होकर कहाँ जा रही है। तो औरतें पूर्णिमा से कहती है कि तुम्हारी बहन के यहाँ शिव जी की कथा रखी है, क्या तुम वहाँ पर नहीं जाओगे? तो पूर्णिमा कहती है कि मुझे तो मेरी बहन ने निमंत्रण भी नहीं भेजा, तो मैं नहीं जा सकती। तभी गांव की औरतें पूर्णिमा से कहती हैं कि बुलावा नहीं आया तो क्या हुआ, तुम्हारी बहन है, भूल गई होगी। यह तो भगवान शिव की कथा है, सुनने जाने में क्या हर्ज है। हम तो कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। तो पूर्णिमा गांव की औरतें की बात मानकर उनके साथ भगवान शिव की कथा सुनने के लिए अमावस्या के घर चली जाती है। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ती है, तो वह कहती है कि पूर्णिमा, तुम यहाँ कैसे चली है? मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठी रहना, और मेरे यहाँ रिश्तेदारों को यह भूल कर भी मत बताना कि तुम मेरी बहन हो। यह कहते हुए अमावस्या ने अपनी बहन पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाया। तो यह सब सुनकर पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए, और उसने रोते रोते मन ही मन भगवान शिव से विनती करते हुए कहती है कि हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता की सेवा करना गलत है? आखिर मेरी क्या गलती थी जो इस तरह मेरी गरीबी को मेरा बार बार मजाक बनाया जा रहा है? आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर कब बनाएंगे? तब पूर्णिमा वहाँ पर बैठे बैठे यही बार बार कहती रहती है। इतने में ही शिव कथा पूरी हो जाती है और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। वह सभी लोगों को प्रसाद दे देती है, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं देती। पूर्णिमा बड़े ही दुखी मन से बिना प्रसाद लिए अपने घर लौट जाती है। पूरे रास्ते वह यही सोच रही थी कि घर पर अगर बच्चे उससे कथा का प्रसाद मांगेंगे तो मैं उनसे क्या कहूँगी, और यह भी सोच रही थी कि मायके अपने भाई और भौजाई के यहाँ जाऊँगी तो वहाँ जाते हुए वहाँ के बच्चों के लिए भी कुछ लेकर जाना था। तो ऐसा सोचते हुए वो अपने घर लौट आई। घर वापस लौटकर आने के बाद में उसने अपने पति और बच्चे से कहा कि मैं कुछ समय के लिए अपने मायके जा रही हूँ। तो पति ने कहा ठीक है चले जाओ।
तो थोड़ी देर बाद में पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा था। उस चबूतरे पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माता थी। उस बूढ़ी माता ने पूर्णिमा से कहा कि बिटिया, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा अपना परिचय देते हुए कहती है कि माँ, मैं अपनी मायके जा रही हूँ। तो बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि बेटी, यहाँ तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे को साफ कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। तो पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ, मैं तुलसी के पौधे में पानी डाल देती हूँ और यहाँ की साफ सफाई भी कर देती हूँ। तो पूर्णिमा ने साफ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया। बूढ़ी अम्मा की सेवा भी की, उनके पैर दबाए, हाथ पैरों में तेल की मालिश की, कंघी की और फिर पूछा कि माँ, मैं अपनी क्या सेवा करूँ? कोई और काम हो तो बता दीजिए, मैं कर दूँगी। तो बूढ़ी अम्मा कहती है कि बेटा, अब कोई काम नहीं, तुम अपने मायके जाओ और वापस आते समय मुझसे फिर मिलती जाना। तो पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा से कहा ठीक है माँ जी, अब मैं जाती हूँ, लौट के आऊँगी तो तुमसे मिलकर ज़रूर जाऊँगी। ऐसा कहकर पूर्णिमा वहाँ से चल पड़ी। कुछ समय आगे चलने के बाद में वह शिव मंदिर आया। वहाँ पर उसे एक बूढ़े बाबा मिले थे जो मंदिर के बाहर बैठे थे। वह भी कोई और नहीं थे, भगवान भोलेनाथ स्वयं थे। बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा कि बिटिया, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा ने अपना सारा परिचय देते हुए कहा कि बूढ़े बाबा, आज मैं अपनी मायके जा रही हूँ। तो बूढ़े बाबा ने कहा कि बेटा, मैं तो बूढ़ा हो चला हूँ और मेरी आँखों की रोशनी भी ढंग से काम नहीं करती। तुम ऐसा करो कि मंदिर की साफ सफाई कर दो और शिवलिंग पर जल चढ़ा दो और भोले शंकर जी के आगे एक घी का दीपक जला दो। तो पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा। यह कहकर पूर्णिमा ने शिव मंदिर की सफाई कर दी और भोले शंकर जी की विधिवत पूजा करते हुए बूढ़े बाबा से कहा कि बाबा, कोई और काम हो तो बताइए। तब बूढ़े बाबा ने कहा नहीं बेटी, अब तुम जाओ, वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। तो पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा, अब मैं जाती हूँ, आते हुए तुमसे ज़रूर मिलकर जाऊँगी। तो ऐसा कहकर वह वहाँ से आगे चल पड़ी। आगे चलते चलते पूर्णिमा को एक काली माता का मंदिर दिखाई दिया। वहाँ पर भी एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी हुई थी। तो उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि बेटी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा ने उस बूढ़ी औरत को भी अपना सारा परिचय दिया और बताया कि मैं अपनी मायके जा रही हूँ। तो वह बूढ़ी औरत सुनकर यह कहती है कि बेटा, अच्छी बात है, लेकिन तुम ऐसा करो, यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए तो सभी आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम इस मंदिर की सफाई कर दो और चबूतरे की भी साफ सफाई कर दो। तो पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। यह कहकर पूर्णिमा ने पूरे मंदिर की और चबूतरे की साफ सफाई कर दी और पूजा पाठ भी की और उस बूढ़ी माता का श्रृंगार भी कर दिया। बूढ़ी माँ के पैर दबाए और कहती है कि माँ जी, सारा काम हो गया, अगर मेरे लायक कोई और काम हो तो मुझे बताइए, मैं उसे भी कर देती हूँ। तो बूढ़ी अम्मा कहती है नहीं बेटी, अब तो तुम जाओ, लेकिन मायके से आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। फिर पूर्णिमा कहती है ठीक है और वह आगे चल पड़ी। आगे चलते चलते एक नदी आता है। वहाँ पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। वह कहती है बेटी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा उस बूढ़ी औरत को भी अपना पूरा परिचय देते हुए बताती है कि अम्मा, मैं अपनी मायके जा रही हूँ। तो बूढ़ी औरत पूर्णिमा से कहती है कि बेटा, यह तो अच्छी बात है, नदी पर स्नान करने तो सभी आते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई साफ सफाई नहीं करता, इसलिए तुम ऐसा करो कि नदी के किनारे पर साफ सफाई कर दो। तो पूर्णिमा कहती है ठीक है माँ जी, और वो वहाँ की साफ सफाई में लग जाती है।
सारी साफ सफाई समाप्त करके बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है और कहती है कि माँ जी और कोई काम हो तो बताइए। तो बूढ़ी औरत कहती है, नहीं बेटा, अब तुम जाओ और जब मायके से लौट कर आओ तो मुझसे मिलते हुए जाना। इस नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच जाओ। तो यह कहते हुए वह बूढ़ी अम्मा एक नाव की तरफ इशारा करती है। तो पूर्णिमा उस नाव में बैठकर नदी के दूसरे पार चली जाती है और वहां से अपने मायके के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही पूर्णिमा के भैया और भाभी उसे देखकर बहुत ही खुश होते हैं और वे पूर्णिमा की खूब खातिरदारी करते हैं, उसे खूब सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को भी साथ लेकर आती तो कितना अच्छा होता। तो ये सब कुछ देखकर पूर्णिमा बहुत ही खुश होती है और सोचती है कि कोई तो है जो मुझे देखकर इतना खुश होता है। इस तरह पूर्णिमा ने अपने मायके में कुछ दिन बड़ी ही हंसी खुशी के साथ बिताए और फिर अपने भैया और भाभी से कहा कि मैं अपने ससुराल वापस जाना चाहती हूँ। तो उसकी भाभी ने उसके लिए बहुत ही सुंदर साड़ी दी और बच्चों के लिए थैला भरकर कपड़े, मिठाई और खिलौने दिए और साथ ही रास्ते में खाने पीने के लिए भी कुछ चीज़ें रखी और कहा कि तुम तो बहुत ही दिनों के बाद आती हो, अब की बार बहुत ही जल्दी हमसे मिलने के लिए दोबारा आना। यह कहते हुए पूर्णिमा की भाभी ने पूर्णिमा के हाथ में वह थैला दिया और बड़ी ही हंसी खुशी से उसे विदा किया। इस तरह पूर्णिमा अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई और उसी नदी के किनारे पहुंची और नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतर गई। वहां उतरने के बाद वहां पर उसे वही बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि तुम इसे घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास 2 थैले हो गए, एक तो उसकी भाभी ने दिया था और दूसरा गंगा मैया ने दिया। तो उन दोनों थैलों को लेकर जब वह आगे चल पड़ी, चलते चलते फिर वही काली माता का मंदिर आया। वहाँ चबूतरे पर बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी जो साक्षात काली माता थी। बूढ़ी अम्मा के रूप में बैठी काली माता ने जब पूर्णिमा को आते हुए देखा तो कहा कि आ गई बेटा। तो पूर्णिमा ने कहा कि हाँ माँ जी, मैं आ गई। मैंने आपसे कहा था कि मैं आते हुए आपसे ज़रूर मिलकर जाऊंगी। तो काली माता ने भी उसे एक थैला दिया और कहा कि तुम यह थैला अपने घर जाकर खोलना। अब तो पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए। तीनों थैले लेकर पूर्णिमा वहाँ से चल पड़ी। चलते चलते शिव जी का मंदिर आया जहाँ बूढ़े बाबा के रूप में स्वयं शिव जी विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा कि बेटी आ गई। तो पूर्णिमा ने कहा हाँ बाबा, मैं आ गई। तो उन बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि बेटा तुम इस थैले को अपने घर जाकर ही खोलना। तो पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है बाबा, और यह कहकर पूर्णिमा वहाँ से चल पड़ी। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए। अब पूर्णिमा 4 थैलों को एक साथ कैसे लेकर जाती? तो उसने अपनी एक पुरानी साड़ी निकाली और सारे थैलों को साड़ी में रखकर बांध लिया। एक गठरी बनाकर सिर पर रखकर और रवाना हो गई। चलते चलते उसे फिर रास्ते में तुलसी माता बूढ़ी अम्मा के रूप में मिलती है और कहती है कि पूर्णिमा तुम आ गई। तो पूर्णिमा कहती है कि हाँ माँ जी, मैं आ गई। मैंने आपसे कहा था कि मैं आते हुए ज़रूर मिलकर जाऊंगी। तो बूढ़ी अम्मा कहती है कि बेटा मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। ना जाने कितने दिन हो गए तुम्हें गए हुए। तुमने अच्छा किया जो मुझसे मिलने के लिए आ गई। यह कहते हुए बूढ़ी अम्मा उसे एक थैला देती है और कहती है कि बेटा यह थैला ले जाओ और अपने घर जाकर ही बुक खोलना। तो पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूँगी। यह कहते हुए पूर्णिमा ने वह 5वां थैला वहाँ से लेकर रवाना हो गई। अब एक गठरी सिर पर और एक थैला हाथ में लिए जैसे ही वह अपने ससुराल के घर पहुँचती है तो उसे देखकर उसके बच्चे बड़े ही खुश होते हैं और कहते हैं कि माँ, मामा के यहाँ से क्या लेकर आई हो, हमें जल्दी से दिखाओ। हमें तो लगता है खूब सामान लेकर आई हो। अब की बार मामा ने हमारे खाने के लिए क्या भेजा है, हमें जल्दी से दिखाओ। तो पूर्णिमा कहती है कि बेटा थोड़ा सब्र करो,
यह कहते हुए पूर्णिमा अपने सिर पर से गठरी को नीचे रखती है और उसे खोलकर सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलकर देखती है तो उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, खाने पीने के सामान, बच्चों के खेलने के लिए खिलौने और कुछ गहने भी रखे थे। तो उसे देखकर वह मन ही मन बहुत ही खुश होती है और अपने भैया भाभी को खूब आशीष देती है। फिर पूर्णिमा कपड़े अपने बच्चे को दे देती है और खाने पीने की चीज़ें भी बच्चे को देकर अपने बच्चों का चेहरा निहारने लगती है। उसके बच्चे अपने जीवन में पहली बार इतना सब कुछ सामान्य देख रहे थे तो वे बहुत ही खुश थे। इसके बाद पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो गंगा मैया ने दिया था, तो उसमें ढेर सारे ज्वारा, सोने चांदी आदि थे। उसके बाद में पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसे काली माता ने दिया था। उसमें बहुत सारा सोना और श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। तो यह देखकर पूर्णिमा बहुत ही खुश हुई और फिर उसने चौथा थैला खोला जो भोले शंकर ने दिया था। वह थैला धन संपत्ति से भरा हुआ था, बहुत सारी खुशियाँ भरी थी। इसके बाद में पूर्णिमा ने पांचवा थैला खोला जो उसे तुलसी मैया ने दिया था। उसमें चावल, दाल और 7 प्रकार की खाने की चीज़ें भरी हुई थी। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था और परिपूर्ण था। पूर्णिमा और उसका परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। तो पूर्णिमा के मन में एक दिन विचार आया कि क्यों ना मैं भी शिव जी की कथा करवाऊँ। तो उसने भी शिव जी की कथा का एक कार्यक्रम रखा और पूरे गांव वालों को निमंत्रण दिया। घर घर जाकर सभी लोगों को बुलावा देकर आई। पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई और शिव जी की कथा सुनने के लिए उसे न्योता दिया। तो अमावस्या ने जब पूर्णिमा को देखा तो वह सोचने लगी कि इतने गहने कपड़े हुए, इतने सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं, इसका घर तो बहुत गरीब है, फिर इतना सब कुछ इसके पास कैसे आया? यह जानने के लिए इसके घर तो जाना पड़ेगा। यह सोचकर अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव कथा सुनने के लिए आ गई। तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में कोई चीज़ की कहीं भी कुछ कमी नहीं थी। तो इतनी सारी धन दौलत देखकर अमावस्या का आश्चर्यचकित हो गई और पूर्णिमा से पूछने लगी कि तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कहाँ से आई? तो पूर्णिमा ने कहा कि देखो बहन, तुमने शिव जी की कथा में मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं चली गई। तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया और मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था। उसके बाद मैं अपने घर आ गई और घर आते हुए मन में यही सोच रही थी कि अपने मायके जाऊंगी और बच्चों के लिए कुछ लेकर आऊंगी। तुमने तो मेरे बच्चों के लिए प्रसाद तक नहीं दिया, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ से आते ही मायके चली गई। यह कहते हुए पूर्णिमा ने उसके बाद जो घटना हुई वह सारी की सारी अमावस्या को बताई। तो ये सारी बातें सुनने के बाद अमावस्या कहती है कि तुम मुझे प्रसाद मत दो और मुझे खूब डांट लगा। तो पूर्णिमा कहने लगी कि यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। इतना कहने पर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया। वह बिना प्रसाद के सीधी अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों और पति से कहने लगी कि मैं मायके जा रही हूँ। तो उसके पति ने कहा कोई बात नहीं, कुछ दिन रुककर चली जाना, अभी मुझे कोई काम है। तो अमावस्या ने अपने पति की एक न सुनी और अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही वह मायके जा रही थी तो रास्ते में तुलसी माता चबूतरे पर बैठी हुई बूढ़ी माता के रूप में मिली। तो बूढ़ी माता ने अमावस्या से कहा कि बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो अमावस्या ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं अपनी मायके जा रही हूँ। तो बूढ़ी अम्मा बोली कि बेटा ये तो अच्छी बात है, पर तुम ऐसा करो कि तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। तो बूढ़ी अम्मा की इतना कहते ही अमावस्या ने गुस्से में आकर कहा कि बुढ़िया तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, साफ सफाई करूँगी तो यह गंदी हो जाएगी और यहाँ आसपास पानी भी नहीं है, मैं कहाँ से पानी लाकर तुलसी के पौधे में डाल दूँ? तुम्हारे और तो कोई काम नहीं है, तुम ही ऐसा करो कि आसपास कहीं पर पानी होगा लाकर इस पौधे में डाल देना।
ऐसा कहकर अमावस्या वहाँ से चल पड़ी। चलते चलते शिव मंदिर आया। वहाँ पर भगवान शिव बूढ़े बाबा का रूप धारण किए हुए बैठे थे। उसे देखते ही पूछा कि बेटा तुम कहाँ जा रही हो? तो अमावस्या ने कहा कि मैं अपनी मायके जा रही हूँ। तो बूढ़े बाबा ने कहा कि बेटा मंदिर की साफ सफाई कर दो और भोले शंकर की पूजा कर दो, आजकल मुझे थोड़ा कम ही दिखाई देता है। तो बूढ़े बाबा के साफ सफाई वाली बात सुनकर अमावस्या को गुस्सा आ गया और वह गुस्से में मना करते हुए वहाँ से आगे चल पड़ी। आगे चलते चलते काली माता का मंदिर दिखाई दिया। वहाँ पर काली माता बूढ़ी अम्मा के रूप में बैठी हुई थी। तो अमावस्या को देखते ही काली माता ने पूछा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो अमावस्या ने कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो वह बूढ़ी अम्मा बोली कि बेटी तुम मेरा एक काम कर दो, इस मंदिर में पूजा पाठ करने तो सभी लोग आते हैं लेकिन साफ सफाई कोई नहीं करता। तुम ऐसा करो मंदिर की साफ सफाई कर दो। तो अमावस्या इस बात पर भड़क पड़ी और कहने लगी ना तो मैं तुम्हारे इस मंदिर की पूजा पाठ करूँगी और ना ही इसकी सफाई करूँगी। तुम मुझसे कह रही हो, इससे अच्छा तो यह है कि इस मंदिर की सफाई तुम खुद कर लो, तुम्हारे और कोई काम नहीं है। ऐसा कहकर वह वहाँ से चल पड़ी। आगे चलते चलते फिर वही नदी आई। उसके किनारे पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। उसे देखते ही बोली कि बेटा तुम कहाँ जा रही हो और कौन हो? तो उसने कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि बेटा यह तो अच्छी बात है, तुम मेरा एक काम कर दो। इस गंगा नदी में स्नान करने तो सभी आते हैं पर इसके किनारे साफ सफाई कोई नहीं करता। तुम ऐसा करो कि यहाँ की साफ सफाई अच्छे से कर दो। तो बूढ़ी माई की इतना कहते ही अमावस्या को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं देता मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है? मैं यहाँ के राजा की बेटी हूँ, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो तुमने कह दिया और मैं यहाँ पर सफाई करने लग गई। तो इस तरह बूढ़ी अम्मा को भला बुरा कहते अमावस्या जैसे ही नाव में बैठने लगी तो नाव में फूलों की जगह कांटे भरे हुए थे, लेकिन वह अपने अधिक गुस्से के कारण उन कांटों से भरी नाव में ही बैठ गई। उसके पैर में कांटे बार बार चुभ रहे थे। जैसे ही वह दूसरे किनारे पर पहुंची तो वहां पर उतरकर वह अपनी मायके चली गई। उसके पैरों से खून निकल रहा था। तो उसके भाई और भाभी ने उसे देखा, उसके पैरों के बारे में उसे कुछ भी नहीं पूछा और मन ही मन कहने लगे कि ना तो यह कोई काम करती है और ना ही बात मानती है। अब क्या कहना, पूर्णिमा तो हमारे काम काज में हाथ बटाती थी, यह तो कुछ करने वाली नहीं। इससे ज़्यादा बातचीत करना ठीक नहीं, बात नहीं करेगी तो जल्दी ही वापस चली जाएगी। ऐसा सोचकर उन्होंने अमावस्या से ज़्यादा बातचीत नहीं की और जल्दी जल्दी खाना बनाया और खा पीकर वह सारे सो गए। अमावस्या जब सुबह उठी तो उसने अपनी भाभीयों से कहा कि भाभी मैं ससुराल जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ। तो अमावस्या बोली कि पूर्णिमा को तो आपने एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगी। तो भाई और भाभी ने कहा कि तुम जाओ, तुम्हारा थैला तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। फिर अमावस्या वहाँ से चल पड़ा और चलते चलते नदी के किनारे पहुँची तो वहाँ पर गंगा मैया बूढ़ी औरत का रूप धारण किए हुए बैठी थी। बूढ़ी माँ ने कहा कि आ गई बेटी? तो अमावस्या बोली हाँ मैं आ गई। कुछ देर तक अमावस्या वहीं पर खड़ी रही तो बूढ़ी अम्मा ने उसे कुछ भी नहीं दिया। तो अमावस्या बोली कि पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था, क्या मुझे नहीं दोगी? तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि तुम घर जाओ, तुम्हारा थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। तो वह वहां से चल पड़ी। आगे चलने पर उसे काली मैया मिली। उसे देखते ही अमावस्या ने कहा कि मेरा थैला कहाँ है? तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था। तो काली अम्मा का रूप धारण किए हुए बूढ़ी अम्मा बोली कि तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। तो यह सुनकर अमावस्या वहां से चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में फिर वही शिव मंदिर आया। वहां पर भोले शंकर बूढ़े आदमी का रूप धारण किए हुए बैठे थे। उन्हें देखते ही अमावस्या बोली कि मेरा थैला कहाँ है? तो बूढ़े बाबा ने कहा कि तुम घर जाओ, तुम्हारा थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। तो अमावस्या वहां से आगे चल पड़ी। आगे चलते चलते उसे तुलसी माता बूढ़ी अम्मा का रूप धारण किए हुए वहां पर बैठी हुई मिली।
तो अमावस्या को देखते ही कहा कि आ गई बेटा। तो अमावस्या ने कहा कि हाँ मैं आ गई, मेरा थैला कहाँ है? पूर्णिमा को तो आपने थैला दिया था। तो अमावस्या की बात सुनकर तुल मैया ने कहा कि तुम अपने घर जाओ, तुम्हें तुम्हारा थैला वहीं पर मिल जाएगा। तो अमावस्या वहाँ से जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह अपने घर पहुँची तो आंगन में देखा कि वहाँ पर 5 थैले पड़े हैं। अमावस्या ने मन में सोचा कि अब तो मेरे पास भी खूब सारी धन दौलत हो जाएगी। तो उसने जल्दी जल्दी सारे थैले को खोल कर देखा। किसी में मिट्टी भरी थी तो किसी में पत्थर रखे थे, किसी में कोयला था और मायके वाली थैला बिल्कुल खाली था। तो इस तरह के थैलों को देखकर अमावस्या को बहुत ही गुस्सा आया और वह दौड़ती दौड़ती पूर्णिमा के घर गई और कहने लगी कि तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला और मुझे कुछ नहीं मिला, तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? अमावस्या की बात सुनकर पूर्णिमा कहती है कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भाभीयों के साथ उनके काम में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ, उनकी इज्जत करती हूँ। लेकिन तुम तो अहंकार वंश किसी की इज्जत नहीं करती, इसलिए वे भला तुम्हें क्या देंगे? तूने तुलसी माता को ठुकरा दिया, गंगा मैया को ठुकरा दिया, काली माँ को भी ठुकराया और भगवान शिव का कहना भी नहीं माना, इसलिए उन्हें तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। मैंने उन सबका कहा हुआ काम बड़े ही सादा भाव से किया था, इसलिए यह सब मुझे प्राप्त हुआ है, यह सब मुझे पूजा और भक्ति से मिला है। तो यह सब सुनकर अमावस्या कहती है कि बहन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया है। माँ ने भी हमेशा हम दोनों के बीच में भेदभाव रखा था। आज मेरी आंखें खुल गई हैं, मुझे कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं, पर मैं भी भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ और भगवान की भक्ति करके सब कुछ प्राप्त कर लूँगी। इन सब चीज़ों का रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा कहने लगी कि तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो और उसकी कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन यह सूत्र भगवान ने स्वयं दिए हैं, इसलिए तुम इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी इन 3 सूत्रों को अपने जीवन में अपनाए थे और सच्चे मन से भगवान की भक्ति और पूजा पाठ की थी, तभी तो मुझे इतने गरीब घर में बहाने के बाद भी आज मेरे पास सब कुछ है और तुम्हारा एक अमीर घराने में विवाह होने के बाद भी आज सब कुछ नष्ट हो गया है। तो ये 3 सूत्र अपने मन में रखकर अमावस्या अपने घर चली गई और भगवान शिव की पूजा पाठ करने लगी और भगवान शिव से माफ़ी मांगते हुए कहा कि हे भोले शंकर, मुझे माफ़ कर दो, जो मैंने अपनी बहन पूर्णिमा पर इतने अत्याचार किए। शिव कथा में वह बिना बुलाए आई, फिर भी मैंने उसका अपमान किया, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना किया करूँगी। और फिर वह गौ माता की सेवा भी करने लगी और दूसरे की मदद भी करने लगी, जिसकी वजह से उसका घर धन धन से परिपूर्ण हो गया। बोलो भोले शंकर की जय, बोलो भगवान श्री विष्णु जी की जय। तो यह थी अमावस्या और पूर्णिमा 2 बहनों की कथा, जो अमावस्या और पूर्णिमा के व्रत में अवश्य ही सुननी चाहिए। भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री हरि विष्णु जी आपकी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करें। आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स में भगवान भोलेनाथ और विष्णु जी की जय जरूर लिखिए।